Want to make your Excel dashboard more interactive? In today's video, I will show you how to use slicer and timeline to filter your dashboard, connect slicer with charts and analyze revenue using histogram and even connect our one dashboard with another dashboard. Let's get started. Today is my day 17 from journey to data science. डैशबोर्ड है, इसके अंदर हम स्लाइसर ऐड करेंगे। जैसे मैंने किसी भी ग्राफ को सिलेक्ट किया, देन गो टू पाइवट चार्ट एनालाइज स्लाइसर। ये इतने सारे रेंज हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट, ईयर वाइज रिवेन्यू, सपोज दैट मैंने कंट्री लिया है। ओके, ये मेरा स्लाइसर आ गया। अगर मैं यहाँ पर अल्बानिया क्लिक करती हूँ, देखो यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा होगा। अफगानिस्तान लिया, चेंजेस सिर्फ सेकंड ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। बेलारूस लिया मैंने, सिर्फ सेकंड ग्राफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बेल्जियम, और ग्राफ के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? वो हम चेक करते हैं। राइट क्लिक, गो टू, ये रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम चेक कर सकते हैं हमारी कौन कौन से ग्राफ जो हमने प्राइवेट टेबल बनाई थी, उसमें एक ऑप्शन आता है ना, ऐड डेटा टू द मॉडल। वो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये सारी जो लिंकअप नहीं हो पा रहे हैं। इसमें अभी टेबल नंबर 4 है। मैंने इसको लिंकअप कर लिया। प्राइवेट टेबल 1 1 टोटल प्रायोरिटी। ओके, अब ये सारी कनेक्ट हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, अभी सभी के अंदर ग्राफ चेंज हो रहे होंगे। ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की सेल्स आ गई, टोटल प्रॉफिट आ गया। ये ऑस्ट्रेलिया का, ये प्रोडक्ट्स हैं, बेबी फूड, बेवरेजेस, सीरियल्स, क्लोथ्स के अकॉर्डिंग हमारी ऑस्ट्रेलिया की सेल्स आ गई। ये चैनल वाइज ऑफलाइन ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया की सेल है। मैंने और कंट्री चेंज कर दी, देखो अब सारे ग्राफ चेंज हो रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज आप चेक करना चाहो, यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको अलग अलग चार्ट्स बनाने की नीड नहीं है। आप स्लाइसर ऐड किया, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बस ध्यान रखना है, जब भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है ना, ऐड डेटा टू दी मॉडल, उसको टिक करना है। यहाँ से हम स्लाइसर लगा सकते हैं। कंपनीज के अंदर आपके पास और भी डेटा होंगे अलग अलग टाइप के, तो आप और भी चीज़ों पर स्लाइसर ऐड कर सकते हो। हमने रिपोर्ट कनेक्शन भी सीख लिया इसमें। फिर नेक्स्ट आता है इंसर्ट टाइमलाइन। वो करना बताती हूँ। हमने किसी भी टेबल को सिलेक्ट किया, चार्ट्स को सिलेक्ट किया, डेटा एनालाइज, ये है इंसर्ट टाइमलाइन। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें दो रेंज शो कर रहे हैं, ऑर्डर डेट, शिप डेट। सपोज दैट मैंने ऑर्डर डेट टिक किया है। यहाँ पे मैं, आपके पास ऑप्शन है ईयर वाइज आप देखना चाहते हो, क्वार्टर्स वाइज, मंथ्स वाइज, डेज वाइज। मुझे ईयर वाइज देखना है।
2016 में अफगानिस्तान की ये सेल थी। 2015 में कितनी थी? ये थी। 14 में चैनल वाइज ये थी सेल, रीजन वाइज ये थी। यहाँ से आप कंट्री चेंज कर लो। अगर मैं इसको देखना चाहती हूँ मंथ्स वाइज, 2014 में फेब में नहीं हुई थी, मार्च में नहीं थी, कंट्री चेंज किया। आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये है हमारा इंसर्ट टाइमलाइन। इसमें हम डायग्राम यूज़ कर सकते हैं ईयर, क्वार्टर, मंथली या डेली बेसिस पर, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है, ये मेरा डैशबोर्ड 1 है और ये मैंने क्रिएट किया है डैशबोर्ड 2। मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, बस एक क्लिक करूँ मैं सेकंड डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँ, और सेकंड डैशबोर्ड पे आने के बाद एक यहाँ पे टिक करूँ तो डैशबोर्ड बंद पर आ जाऊँ। उसका एक शॉर्टकट है, मैंने कहीं भी सिलेक्ट किया जहाँ पर मुझे लिंक चाहिए, इंसर्ट, कहीं आपको शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। ये मैंने यहाँ पे शेप लिए, यहाँ पे मैंने डाला डैशबोर्ड 2। ये टाइप क्यों नहीं हुआ? डैशबोर्ड 2। राइट क्लिक किया, एक हम हाइपर लिंक करते थे, ये अलग है उससे। लिंक किया, जहाँ से मुझे चाहिए, जिस शीट पर मुझे जाना है वहाँ मैं इसको कनेक्ट करूँगी। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे। सपोज दैट मुझे डैशबोर्ड 2 पर जाना है, डैशबोर्ड 2, ओके। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया, ये मैं डैशबोर्ड 2 पर आ गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ डैशबोर्ड 2 पे भी एक क्लिक कर दूँ जो मैं डैशबोर्ड 1 पे आ जाऊँ। सेम इसमें भी हम ऐसा करेंगे। ये मैंने बनाया था, इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, शेप्स, मैंने शेप ड्रॉ की, यहाँ पर टाइप किया डैशबोर्ड 1। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो। राइट क्लिक, लिंक, डैशबोर्ड 1, ओके। अब ये लिंक क्लिकेबल है। 1 पे क्लिक किया तो डैशबोर्ड 2 1 पर आ गई। डैशबोर्ड 1 पे मैंने डैशबोर्ड 2 का मैंने लिंक क्लिक किया तो डैशबोर्ड 1 पे आ गई। दोनों अब ये लिंक अप हो गए। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम। एक मेरा चार्ट रह गया था हिस्टोग्राम, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। सपोज दैट मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू का। टोटल रिवेन्यू का मुझे चार्ट हम इंसर्ट करेंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चार्ट्स पे गए।
ऑल चार्ट्स। हिस्टोग्राम भी है, इसमें आप देख सकते हो हमारा चार्ट का जो रिवेन्यू है ऐसे डाउन जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ वॉक्स एंड विस्कर। इसका हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा में आउटलायर्स तो नहीं है वो चेक करने के लिए हम वॉक्स एंड विस्कर का यूज़ करते हैं। मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ। जितने भी ये अपर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये मेरे आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स इन द सेंस मैंने पहले डेटा में क्लियर किया था। मेरे पास 4 कस्टमर हैं। एक की सैलरी 10,000 है, सेकंड की 20 है, थर्ड की 30,000 है, बट फोर्थ की कस्टमर मेरा मुकेश अंबानी आ गया जिसकी 3 बिलियन है। तो ये आउटलायर्स जो 3 बिलियन है वो आउटलायर्स में आ जाएगा। तो मेरी जितनी भी वैल्यू हाईएस्ट जा रही है वहाँ पर आउटलायर्स ज़्यादा हैं। डाउन साइड मेरा आउटलायर्स नहीं है, हायर साइड मेरा आउटलायर्स है। तो जितने भी अपर साइड आते हैं उसको बोलते हैं अपर आउटलायर्स इन द डेटा, और बॉक्स के लोअर साइड में जाते हैं हमारा तो लोअर साइड, उसको हम लोअर साइड ब्लोअर बोलेंगे। तो ये हमारा आउटलायर्स देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सो इन today's day 17 we have learned slicer, chart connection, timeline, histogram, whisker chart, मल्टीपल डैशबोर्ड कनेक्शन। अगर आप मेरी डेटा साइंस बनने की जर्नी पर इंटरेस्टेड हैं, एक्सेल डैशबोर्ड भी एक स्किल है जिसको आपको सीखना चाहिए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कंटिन्यू दिस डेटा साइंस जर्नी विद मी फ्रॉम जीरो टू डेटा साइंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चार्ट्स पे गए, ऑल चार्ट्स। हिस्टोग्राम भी है, इसमें आप देख सकते हो हमारा चार्ट का जो रिवेन्यू है ऐसे डाउन जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ वॉक्स एंड विस्कर। इसका हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा में आउटलायर्स तो नहीं है वो चेक करने के लिए हम वॉक्स एंड विस्कर का यूज़ करते हैं। मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ। जितने भी ये अपर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये मेरे आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स इन द सेंस मैंने पहले डेटा में क्लियर किया था। मेरे पास 4 कस्टमर हैं। एक की सैलरी 10,000 है, सेकंड की 20 है, थर्ड की 30,000 है, बट फोर्थ की कस्टमर मेरा मुकेश अंबानी आ गया जिसकी 3 बिलियन है। तो ये आउटलायर्स जो 3 बिलियन है वो आउटलायर्स में आ जाएगा। तो मेरी जितनी भी वैल्यू हाईएस्ट जा रही है वहाँ पर आउटलायर्स ज़्यादा हैं। डाउन साइड मेरा आउटलायर्स नहीं है, हायर साइड मेरा आउटलायर्स है। तो जितने भी अपर साइड आते हैं उसको बोलते हैं अपर आउटलायर्स इन द डेटा, और बॉक्स के लोअर साइड में जाते हैं हमारा तो लोअर साइड, उसको हम लोअर साइड ब्लोअर बोलेंगे। तो ये हमारा आउटलायर्स देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सो इन today's day 17 we have learned slicer, chart connection, timeline, histogram, whisker chart, मल्टीपल डैशबोर्ड कनेक्शन। अगर आप मेरी डेटा साइंस बनने की जर्नी पर इंटरेस्टेड हैं, एक्सेल डैशबोर्ड भी एक स्किल है जिसको आपको सीखना चाहिए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कंटिन्यू दिस डेटा साइंस जर्नी विद मी फ्रॉम जीरो टू डेटा साइंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।